गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाया था कि अगर कहीं पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, जबकि अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो दैट इज टर्म्ड एज द रिडक्शन। तो ये तो हम लोगों ने स्टडी कर चुका था और उससे रिलेटेड हम लोग फिर देखे भी थे कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानेंगे। साथ ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी किया था जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को पहचाना था, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क भी दिया था मैंने। तो यही सब क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए घर से दिया था। होप आप सभी लोग सॉल्व कर रखे होंगे इसको। चलिए आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1 को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे को पता करना था कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा है, साथ में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, यही पता करना था हम लोग को। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस K2C2O4 gives MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा है, इसके लिए तो हम लोग को सारे का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये है पोटेशियम, तो पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हम लोग को मालूम है अल्कली मेटल्स का। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, ये भी हम लोग को मालूम है। मैंगनीज का मैं आप लोग को नहीं बताया था, तो मैंगनीज का हम लोग इस केस में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला की हेल्प से देखें तो +1 प्लस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 0। तो +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 1 दैट इज -7, तो x -7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +7। दैट मीन्स मैंगनीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7। ठीक, ये सुनो, समझ में आई बात? हाँ जी। तो इस टाइप से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का। नाउ आगे H2SO4, हाइड्रोजन का +1 फिक्स्ड, ऑक्सीजन का -2 फिक्स्ड, सल्फर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो +1 × 2 दैट इज +2, सल्फर का x मान लो, प्लस 4 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 0, दैट इज +2 प्लस x -8 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज x -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +6। ठीक है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पोटेशियम अल्कली मेटल से है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स हो गया, -2 + 1, -2 + 1। ऑक्सीजन का फिर से हमारा कितना फिक्स हो गया, -2। हम लोग को कार्बन का निकालना है, फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो +1 × 2 पोटेशियम है तो +2 प्लस 2 कार्बन है तो 1 का x और 2 का 2x प्लस 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x, यहाँ -8 प्लस 2 दैट इज -6, 2x -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अच्छा 1 मिनट, सही है हमारा 2 प्लस 2x, 4 2 जाए 8 -0, हाँ जी ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया आपका 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 6/2 दैट इज 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए हर एक केमिकल स्पेसिस का हम लोग ने रिएक्टेंट में निकाल चुका। अब हम लोग प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का हो गया -2। अब हम लोग को ना Mn का पता है ना S का पता है, दोनों का हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो इसको वापस से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही 2 का पता करना था तो ऐसे ही करते थे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक तो हो गया आपका SO4 सल्फेट होता है और इस पर चार्ज कितना होता है, -2। तो इधर में बच गया कितना, मैग्नीज, अगर इस पे चार्ज -2 तो इस पे चार्ज कितना, +2, तभी तो +2 और -2 मिला करके न्यूट्रल हुआ, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि सल्फेट जो है इसी से निकला है, इसका x मान लो प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2 इट इज इक्वल टू -2 क्योंकि चार्ज है -2।
दैट इज x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 + 8 दैट इज +6, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। ठीक है, अब देखो आपको ये सब फिर डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्यों -2 लिखा -1 लिखा, क्योंकि इन सब पे इतना क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आपको खुद आना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अगर कार्बन का यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x + 2 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज x - 4 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +4, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +4, राइट। यहाँ पे K2SO4, तो पोटेशियम का हो गया आपका +1, ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, और K2SO4 यहाँ निकाला था मैं, अच्छा नहीं निकाला था, चलो सल्फर का निकाल लो आप, तो ऐसे तो +6 ही आएगा, +1 प्लस सल्फर का x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज +1 प्लस, तो हो गया हमारा 4 2 = 8, K2 है ना, तो +1 × 2 दैट इज +2, वही तो मैं सोचूँ +7 क्यों आने लगा, +2 प्लस x 4 2 = 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +6, तो यहाँ पे ठीक है। और रह गई बात यहाँ पे H2O की, तो H2O में हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का फिक्स होता है +1 और ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2। अब देख लो आप, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही चेंज हो रहा होगा, वही ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो रहा होगा, यही ना, तो जिसका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे पोटेशियम का +1, पोटेशियम का +1 फिक्स, मैंगनीज +7, मैंगनीज +2, दैट मीन्स ये जो मैंगनीज है ये क्या हो रहा है +7 से किस में चला गया, +2 में चला गया, दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, सिंस डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज मतलब क्या हो गया भाई, रिडक्शन। मैंगनीज का अकेला तो रिडक्शन नहीं हुआ, जितना के साथ है सारे को लेकर के जाएगा, तो रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हो गया, रिडक्शन किसका हो गया, तो रिडक्शन हमारा हुआ है मैंगनीज जिसमें प्रेजेंट है, तो किसमें मैंगनीज प्रेजेंट है, तो रिडक्शन बेसिकली हुआ है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 सारा जगह -2, हाइड्रोजन +1 तो हाइड्रोजन +1 फिक्स, सल्फर +6, सल्फर +6 ये भी फिक्स, पोटेशियम +1, पोटेशियम +1 फिक्स, कार्बन का +3 और कार्बन का यहाँ पे हो गया +4, दैट इज यहाँ पे कार्बन कहाँ गया +3 से चला गया हमारा +4 में, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन उस कंपाउंड का हुआ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन किस में प्रेजेंट है भाई, तो K2CO2O4 में, दैट इज पोटेशियम ऑक्सिलेट, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपको पता चल गया कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन रिड्यूस कर रहा है, तो आप आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो नाम में आ गया ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो रिड्यूस हो रहा होगा, तो कौन रिड्यूस हो रहा है, तो KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं बात करूँ आपसे कौन से एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि उल्टा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, K2C2O4, सो दिस इज द रिड्यूसिंग। बन गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी आपको थोड़ा सा ये होगा इसलिए निकालने में टाइम लग रहा है, बट आप जैसे ही निकालने लगोगे तो आपको यूँ निकलता चला जाएगा एकदम फास्ट पे। होप आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेट पे आपका असाइनमेंट अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे सफिशिएंट क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवा दे रहा हूँ, फिर भी असाइनमेंट भी आपका अपलोड है, आप ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड इज NaOCl प्लस Bi2O3 प्लस NaOH gives NaBiO3 प्लस NaCl प्लस H2O। बस देखते जाओ आप। Na पोटेशियम फिक्स होता है +1, Na पोटेशियम नहीं, Na सोडियम, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का फिक्स होता है +1। क्लोरीन इज फ्रॉम ग्रुप 17, इसका -1 फिक्स होता है। अगर आप बोलोगे कि सर आप तो बताए थे कि जब कभी भी क्लोरीन या मतलब हैलोजन ऑक्सीजन के साथ लगा रहेगा तो -1 नहीं लेंगे, तो आप नहीं लो उसका -1, लेकिन ऑक्सीजन का तो लोगे आप -2 क्योंकि ये फिक्स होता है। अब इसका -2 लोगे और इसका +1, तो अपने आप से इसका आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका Na
OCl, अच्छा सॉरी यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। सोडियम ग्रुप अल्कली मेटल का है तो उसका +1 फिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का यहाँ पे -1 अपने तरफ से नहीं लिख देंगे, क्यों? क्योंकि -1 इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बताया था कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन जब हैलोजन या तो दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाया हुआ हो, उस कंपाउंड को इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं, या फिर जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका नहीं माने, बट ऑक्सीजन का तो -2 होगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सोडियम का कितना +1 तो 1 प्लस इसका कितना -2 तो -2, इसका हम लोग x मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 - 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, दैट इज ये हो गया -1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 हो जाएगा तो +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है +1, यूजुअली होता है -1, सिंस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। Bi2O3, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का तो होता है -2 फिक्स, आप कैलकुलेट कर लो, मान लो इसका x तो ये हो गया 2, बिस्मथ है तो 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3, तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, ठीक है। चल आप आगे बढ़ोगे तो सोडियम का हो गया आपका +1, हाइड्रोजन का भी आप जानते ही हो +1, और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं -2, ये मालूम चल गया। सोडियम का हो गया +1, ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, बिस्मथ का निकालो आप, x मान लेंगे इसका, तो +1 प्लस x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज +1 प्लस x - 6 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज x - 5 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +5, तो यहाँ पे बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +5, राइट। नाउ NaCl, तो सोडियम का यहाँ पे हो गया +1, क्लोरीन का यहाँ पे हो गया -1, H2O में हाइड्रोजन का हो गया +1 और ऑक्सीजन का हो गया -2। अब बस देखना है कि इसका इंक्रीज कराएगा, इसका डिक्रीज, सोडियम +1, सोडियम +1, सोडियम +1, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का हर जगह -2, बिस्मथ का +3, यहाँ बिस्मथ का यहाँ +5 बढ़ गया भाई, तो ये हमारा हो गया +3 से +5 में, सिंस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो इसको रिडक्शन बोलेंगे हम लोग, नहीं ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो बिस्मथ है किसी में प्रेजेंट, तो बिस्मथ है Bi2O3 में, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली ये +3 से +5 में चला गया, तो दैट इज Bi2O3। वहीं पे सोडियम का यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का ये, तो रिडक्शन किसका हो गया, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया भाई, तो +1, अच्छा हाँ क्लोरीन का चेक करेंगे, तो क्लोरीन का यहाँ पे है +1, यहाँ पे आ गया क्लोरीन का -1, तो +1 से -1 घट गया कि बढ़ गया भाई, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स क्या हो गया रिडक्शन, तो यहाँ पे क्लोरीन है किस में प्रेजेंट, तो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइटिस को हम लोग बोलते हैं NaOCl, राइट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिड्यूस किया होगा, तो रिड्यूस कौन किया NaOCl, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज किया होगा, ऑक्सीडाइज कौन किया, तो Bi2O3, बस बन गया। आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, एक्सट्रीमली इजी। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आ रहा होगा तब तो आप तुरंत एकदम सॉल्व कर दोगे, वो नहीं निकालना आ रहा है तब तो भाई बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ClO3 माइनस प्लस I2 गिव्स IO3 माइनस
प्लस Cl माइनस। नाउ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है -2, क्लोरीन का निकालेंगे तो x मान लेंगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू चार्ज कितना है -1 x माइनस 6 इज इक्वल टू x का वैल्यू +5। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला +5, -1 है ना, हाँ तो +5 ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया +5। यहाँ पे I2 एलिमेंट्री फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे आप कोई चीज़ पे चार्ज नहीं, तो दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो हो गया -2 फिक्स, आयोडीन का निकालेंगे तो x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू चार्ज कितना है -1। नाउ x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 दैट इज x की वैल्यू आ गई +5। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से आ गया +5। अब क्लोरीन यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है तो सिंगल आकार आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चार्ज है -1 तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज किसका किसका कर रहा है देख लो आप। क्लोरीन यहाँ +5 से किस में चला गया भाई, -1 में चला गया, घट गया कि बढ़ गया, घट गया, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो डिक्रीज मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो गया ClO3 माइनस का। ऑक्सीडेशन दैट इज इंक्रीज, तो आयोडीन 0 से किस में चला गया +5 में चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया भाई इंक्रीज, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन तो I2 का, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिड्यूस किया होगा, तो रिड्यूस कौन किया है ClO3 माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज किया होगा, तो वो कौन है आपका I2। बन गया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके हिसाब से भी नहीं होगा अगर आपने सिंसियरली स्टडी किया होगा, जो भी मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। Now problem number next. Problem number next, fourth number. That is CuS copper sulfide plus NO3 nitrate ion gives Cu2 plus ion plus NO plus S8। बस देख लो आप, कॉपर इज फ्रॉम कौन सा हमारा नहीं मालूम है आपको। कॉपर हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल से नहीं बिलोंग करता है, लेकिन कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हमारा होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाया था तो उसमें बताया था, तो +2, तो इसका +2 तो इसका ऑब्वियसली हो जाएगा -2, क्योंकि +2 -2 तभी तो 0। ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे -1, नाइट्रोजन का निकालना है तो x मान लीजिए, तो x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का -2, x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 दैट इज x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5। कॉपर यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है तो जो उस पर चार्ज होगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया -2, तो ऑक्सीजन का -2 तो नाइट्रोजन का +2, क्योंकि +2 -2 ही 0 होगा। और यहाँ पे सल्फर अकेला प्रेजेंट है S8 के फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, कहानी खत्म, अब तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अरे यस और नो, यस सर। कॉपर +2 था, +2 में रह गया, सल्फर -2 में था, सल्फर चला गया 0 में, तो -2 से 0 बढ़ा के घट गया, तो -2 से 0 दैट मीन्स इंक्रीज हो गया, तो दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, तो -2 वाला कहाँ पे प्रेजेंट है CuS, तो ऑक्सीडेशन CuS। नाइट्रोजन का यहाँ पे +5, नाइट्रोजन का यहाँ पे +2, तो नाइट्रोजन +5 से किस में चला गया +2 में, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज मतलब रिडक्शन, तो कौन हमारा रिड्यूस कर रहा है, तो NO3 माइनस। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिड्यूस कर रहा होगा, तो रिड्यूस कौन कर रहा है NO3 माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, तो CuS। बस मुश्किल है बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, जो कि आपको पढ़ा चुका हूँ। फिफ्थ नंबर,
Cr2O4 2 minus plus I minus gives Cr3 plus IO3 minus। तो Cr2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो -2 फिक्स होता है भाई। बात है क्रोमियम का, तो इसका x मान लेते हैं, तो 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना -2 इट इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज है -2, दैट इज 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू हमारा हो गया -8 प्लस 2, सॉरी -8 माइनस 2, -8 उधर प्लस जाएगा तो ये हो गया +6, तो x का वैल्यू आ गया +3, तो क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। ठीक है, नाउ I यहाँ पे अकेला है तो इस पर जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज है -1, तो -1 इज द ऑक्सीडेशन। क्रोमियम यहाँ पे अकेला है तो इस पर जितना चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3। यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारा कितना हो गया -2, तो -2 अभी हम लोगों ने IO3 में निकाला था कि कितना इसका होगा, तो -2 3 या -6 उधर गया, तो इसका +5 ऑक्सीडेशन। पिछले क्वेश्चंस में इसको कैलकुलेट किया था IO3 वाले को कहीं पे, हाँ यहाँ पे। बस अब चेंज निकालना है, क्रोमियम +3 से +3 में ही रह गया, ऑक्सीजन -2 से किस में चला गया, -2 में। आयोडीन हमारा -1 से किस में चला गया, +5 में, तो ये हमारा चेंज कर गया -2 से किस में, +5 में। हाँ, तो -1 से +5 दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हुआ दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो गया I- का। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, I- का। ना अब हम लोग देखेंगे कि घट किसका रहा है, तो क्रोमियम का यहाँ +3 सही, एक बार चेक करो तो आप, 2x माइनस 4 2 जाए 8, हमारा डिक्रीज किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का तो फिक्स ही है, तो डिक्रीज किसका भी नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला पता ही नहीं चल रहा है कौन रिड्यूस कर रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा वही हमारा, तो कोई नहीं हुआ इसमें रिडक्शन किसी का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस कोई कर ही नहीं रहा है तो ये तो नहीं पता। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऑक्सीडाइज कर रहा है I-। तो इसी के साथ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सब साथ था आपका आसानी से कि कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में होप आप अच्छे से सॉल्व इसको कर लिए होगे, और इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी आप जान गए होंगे कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहचानने का सिंपल सा वही तरीका है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो था आपका सारा कुछ बेसिक। ठीक है, तो होप आप अच्छे से ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, अच्छे से पता कर लोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है ये पता चल जाएगा। साथ में कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और ये एक मेन टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस को स्टडी करेंगे, 1-2 टाइप का रिएक्शन स्टडी करेंगे, चैप्टर खत्म होगा। तो वो हमारा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि कोई भी हमारा रिएक्शन रिडॉक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी वही स्टडी करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
चलिए, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड एटम्स को, हर एक एलिमेंट के हर एक टाइप के एटम्स को बैलेंस करना, मतलब उसके नंबर को इक्वेट कर देना कि अगर पोटेशियम रिएक्टेंट में जितना है, पोटेशियम प्रोडक्ट में जितना है, अगर वो दोनों बराबर होगा दैट मीन्स पोटेशियम इज बैलेंस्ड, राइट। तो बैलेंसिंग मीन्स नथिंग, इट इज सिंपली द इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस, या फिर चार्ज का भी, कि रिएक्टेंट में -2 चार्ज ओवरऑल है तो प्रोडक्ट में -2, रिएक्टेंट अगर पूरा तरह से न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट भी न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। तो व्हाट इज बेसिकली बैलेंसिंग? तो बैलेंसिंग इज नथिंग, इट इज सिंपली इक्वेटिंग नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस, it is simply equating number of atoms or charges on both reactant and product side। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड पे हर एक टाइप के एटम के नंबर को भी बैलेंस करना और चार्ज को भी, कि अगर जितना चार्ज रिएक्टेंट में उतना ही चार्ज प्रोडक्ट में होना चाहिए, चार्ज को भी बैलेंस करना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली बैलेंसिंग। एक्चुअल में हमारे पास टोटल 3 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग है, हमारे पास टोटल 3 मेथड है बैलेंसिंग का जो हम लोग को स्टडी करना है। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, इसमें जो फर्स्ट मेथड है, द फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आप पहले भी ऐसे ही बैलेंस करते होंगे, अपने मन से 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, दोनों तरफ अपने मन से कुछ कुछ डाल करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट कर रहे हैं कोई वैल्यू और ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सब छोटा मोटा अगर इक्वेशन होता है तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही तुक्केबाजी हो गया। जो मेन हमारा है बैलेंस करने का मेथड, उसमें जो सेकेंड मेथड आता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। और जो लास्ट और थर्ड हमारा है टाइप या मेथड ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज बेसिकली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस 3 मेथड से हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सॉरी, जिसमें जो आपका फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है वो ऐसे तुक्केबाजी वाला हो गया, तो उसको तो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग 2 मेथड को स्टडी हम लोग को करना है। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकंड है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग अभी पहले स्टार्ट करते हैं आपका अपना कौन सा मेथड? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, राइट। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड फॉर बैलेंसिंग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, जो भी आप बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को जानने के लिए हम लोग को इसका कुछ स्टेप्स जानना पड़ेगा कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसको कितने स्टेप, मैं आपको स्टेप बाय बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप में आप ये करना, सेकंड स्टेप में आप ये करना। तो अगर स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो अपने आप से वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम लोग अभी वही स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, इसमें जो हमारा स्टेप्स होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा
द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेप्स। ये हम पहले तो लिखते हैं स्टेप्स, आप इसको रेगुलर लिखते जाओगे क्योंकि आपको स्टेप आना चाहिए। आप 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने आप से आपको स्टेप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट of each and every atom of reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हर एक एटम का आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट। नाउ the second step, point out the substances या species अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे ही हम लोग सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो अब हम लोग को पॉइंट कर लेना है वैसा वैसा सब्सटेंस और वैसा वैसा स्पीसीज को छांट लेना है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? वैसा वैसा क्या चीज करना है, स्पीसीज को छांट लेना है। नाउ स्टेप नंबर 3, बैलेंस द atoms अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जो एटम, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, पूरे उस कंपाउंड के बारे में। जैसे मान लो कि कहीं पे आपका KMnO4 है और यहाँ पे आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करो इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज किया। लेकिन अभी बैलेंस क्या करना है, बैलेंस द एटम, जो एटम का ऑक्सीडेशन या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो किस एटम का हो रहा है, सिर्फ मैंगनीज का। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको, अभी हमारा क्या करना है, मैंगनीज को बैलेंस करना है। तो बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एटम को भी बैलेंस करना है, पूरे कंपाउंड के हर एक एटम को नहीं। या फिर आप ऐसा नहीं लिखो, बैलेंस द एटम अंडरगोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज एंड कर लीजिए, और नहीं, दोनों को करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसा एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम लोग को क्या करना है, वैसे एटम को बैलेंस करना है। ठीक, आई बात समझ में? नाउ फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट टोटल increase as well as decrease in oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरा कितना का इंक्रीज हुआ और पूरा कितना का डिक्रीज, और मतलब दोनों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि पूरा कितना का इंक्रीज हुआ या फिर पूरा कितना का डिक्रीज हुआ, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ फिफ्थ, इक्वेट द increase and decrease in oxidation state by multiplying by suitable number।
हम लोग को निकालना है कि पूरा कितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट और पूरा कितना डिक्रीज हुआ। अगर वो दोनों बराबर है तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तब हम लोग को उसको बराबर करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे ये सब स्टेप आप लिख लो, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप स्टेप नंबर 1 से मैच करते चलना कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं बता के भी करते रहूँगा। नाउ स्टेप नंबर 6, जैसे ही आप इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तब तो वो तो आपका हो गया। नाउ बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब बाकी सारे एटम को आप बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, वो अपने आप आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है, कोई और है, सल्फर है, कुछ कुछ और भी एटम्स होंगे, तो बाकी सारे को लिख करके अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। नाउ स्टेप नंबर इज 7, इक्वेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन या फिर बैलेंस जो भी बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे आइटम जब आप बैलेंस कर दोगे तब जो ऑक्सीजन एटम का नंबर बैलेंस करना है उसको हम लोग को वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको कर करके बराबर करना है, ठीक है। तो ये दिस इज द स्टेप नंबर 7। क्या क्या करना है हमारा कि ऑक्सीजन को हम लोग को कैसे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को हम लोग को बैलेंस करना है कैसे, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी उस तरफ हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, लास्ट और फाइनल स्टेप आपका ये है कि अगर हमारा एसिडिक मीडियम होगा, कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, तो अगर हमारा एसिडिक मीडियम होगा तो उस केस में अगर चार्ज अगर होगा, अगर चार्ज नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ में नहीं होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो यहीं पे हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज वाला रिएक्शन लेंगे, जैसे अभी रिडॉक्स में जो 5 एग्जांपल दिया था उसमें से सारा न्यूट्रल भी था, लेकिन एक आध था जिसमें चार्ज था, जैसे ClO3- प्लस I2 इस टाइप से। तो चार्ज वाला अगर रहेगा तो उस केस में हम लोग को चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग मीन्स चार्ज को भी बैलेंस करना। तो चार्ज वाले रिएक्शन के लिए, जिसमें चार्ज नहीं है उसमें तो कोई ठीक नहीं, यहीं पे आकर के आपका सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन चार्ज वाले रिएक्शन के लिए बैलेंस चार्जेस बाय एडिशन ऑफ H+ आयन in acidic medium and with OH- ion in basic medium। अगर हमारा वो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा अगर उसमें चार्ज होगा, अगर न्यूट्रल है सारा का सारा मॉलिक्यूल, तब तो आपका इसी स्टेप 7th स्टेप पे खत्म। लेकिन अगर आपका चार्ज होगा तब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो दिया हुआ रहेगा कि हम लोग वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तब चार्ज को H+ आयन को जोड़ करके हम लोग इक्वेट करेंगे। और अगर वो दिया हुआ रहेगा कि हम लोग बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, तो चार्ज को कौन से आयन से, OH-, जिधर में देखेंगे जरूरत होगा उधर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इतना स्टेप आप कर दोगे तो इक्वेशन कोई सा भी रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आसानी से बैलेंस हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से आपको सारा स्टेप आप क्विक देखना। मैं एक साथ लिख दिया हूँ। स्टेप सिंपल है। पहला स्टेप आपको कैलकुलेट करना है हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड स्टेप, जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा चेंज हो रहा है उस एटम के साथ उस कंपाउंड को भी साइड कर लेना है। पॉइंट आउट द सब्सटेंसेस और स्पेसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको अलग छांट करके अलग कर लेना है। अब जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था उसके नंबर को बैलेंस कर देना है, ठीक, तो उसके नंबर को बैलेंस कर देना है। फिर हम लोग को निकालना है कि कितना टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, कितना टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट घटा।
फिर उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, इंक्रीज डिक्रीज को बराबर कर देना है। उसके बाद हमारा जो भी एटम होगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको हम लोग को बैलेंस कर देना है, कुछ कुछ पुट करके, हीट एंड ट्रायल करके। उसके बाद अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल, जिधर में ऑक्सीजन का कमी होगा उधर में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके हम लोग करेंगे। अगर वो पूरा का पूरा न्यूट्रल रिएक्शन रहेगा तो कोई बात नहीं है। अगर चार्ज वाला रिएक्शन है तो उसमें चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस चार्ज बाई एडिशन ऑफ H प्लस इन एसिडिक मीडियम। अगर वो दिया हो रहेगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो उस केस में चार्ज को H प्लस आयन हम लोग दे करके बैलेंस करेंगे, जोड़ करके। अगर बेसिक मीडियम में होगा तो चार्ज को OH माइनस आयन दे करके बैलेंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेप्स आप मैच करते रहोगे, ठीक है। मैं जो भी बैलेंस करूंगा तो आप पहले स्टेप पढ़ोगे और देखोगे कि सर वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप, KMnO4 प्लस H2SO4, ये आपको दिया भी था मैं, प्लस K2C2O4 गिव्स MnSO4 CO2 K2SO4 K2SO4 और H2O, ये आपको मैं दिया था, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बैलेंस करना है, स्टेप नंबर 1 को आप पढ़ो। स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हर एक एटम का, ईच एंड एवरी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। मैं तो आपको करके बताया दिया था, फिर भी यहाँ पे दिस इज +1, ऑक्सीजन का हो गया -2, ठीक है। तो ये हो गया इसका +1, 4 हो जाए 8, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कैलकुलेट किया था उस टाइम +7। H2SO4 हाइड्रोजन का +1, सल्फर का हमारा हो गया आपका यहाँ पे +6 कैलकुलेट किया हुआ है, ऑक्सीजन का -2। देखिए जिसका फिक्स होता है ना उसका चेंज नहीं करता है, तो जिसका फिक्स होता है उसका आप नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत। जैसे हाइड्रोजन का, इसका, तो उसका चेंज नहीं करेगा, पता है इधर भी उतना फिक्स उधर भी उतना फिक्स, तो उससे कोई, तो उसका आप नहीं भी निकाल सकते। जैसे पोटेशियम अल्कली मेटल है, इधर भी है उसका +1, उधर भी रहेगा तो +1, जिसका फिक्स है जिसको निकालने की जरूरत नहीं। कार्बन के यहाँ पे कैलकुलेट करे थे तो हम लोग +3, ऑक्सीजन का फिक्स होता है तो इसका भी चेंज नहीं करेगा इसका मतलब, ठीक है। तो निकालने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे सल्फर का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था +6 और मैंगनीज का यहाँ पे कैलकुलेट किया था +2। ऑक्सीजन का तो फिक्स है, चेंज नहीं करेगा। कार्बन का यहाँ पे +4, ऑक्सीजन का तो फिक्स है, चेंज नहीं करेगा। पोटेशियम का यहाँ पे +1 फिक्स्ड है, अल्कली मेटल है तो सल्फर का यहाँ पे +6, ऑक्सीजन का -2 फिक्स है, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का -2 फिक्स है। इसका फिक्स है उसका तो चेंज नहीं करेगा, तो इसका फिक्स है इसका चेंज नहीं करेगा, हटा दीजिए। ऑक्सीजन का फिक्स है -2 चेंज नहीं करेगा, हटा दीजिए। हाइड्रोजन का +1 फिक्स है, चेंज नहीं करेगा, हटा दीजिए। ऑक्सीजन का -2 फिक्स है। झूठ का बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। जिसका फिक्स है तो इधर भी फिक्स है उधर भी फिक्स है, कहीं भी लिखेंगे तो फिक्स है, तो उसका चेंज ही नहीं करा तो लिखने से क्या फायदा, ठीक है। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +7, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +2, मतलब ये सब्सटेंस का हमारा चेंज हो जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है। दैट इज मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको पॉइंट आउट कर लेना है, इसको भी पॉइंट आउट कर लेना है। सेकेंड स्टेप, पॉइंट द सब्सटेंस और स्पेसीज गोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको वाले कंपाउंड के साथ हम लोग को पॉइंट आउट करके हटा लेना है। और कौन सा है भाई, यहाँ पे सल्फर का +6, यहाँ पे +6, ये तो रह गया 10 का 10। यहाँ पे इसका हमारा +3, इसका +4, मतलब ये +3 से +4 में चला गया, तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन,
तो इसको भी क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। सेकेंड स्टेप, पॉइंट आउट द स्पेसीज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक। तो इसको भी छोड़ देना है क्योंकि इसमें ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। तो KMnO4 फ्रेश लिख ले रहे हैं, प्लस इसको छोड़ देना है फिलहाल के लिए, बाद में तो लिख के बैलेंस करेंगे ही, अभी फिलहाल सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करना है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला कंपाउंड, तो K2C2O4 गिव्स MnSO4 प्लस CO2। इन दोनों को छोड़ देना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। स्टेप नंबर 1 समझ में आया? सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किए। हम लोग कुछ का छोड़ क्यों दिए? क्योंकि जिसका फिक्स होता है उसका तो हर जगह फिक्स है, इसलिए इधर भी फिक्स उधर भी फिक्स, तो चेंज नहीं करें तो उसे लेने से कोई फायदा नहीं। जिसका नहीं होता है फिक्स उसका कैलकुलेट कर लिए हम लोग ना। सेकेंड स्टेप, पॉइंट आउट द स्पेसीज और सब्सटेंसेज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा था, ये बन रहा था, तो दोनों को पॉइंट आउट कर लिए। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और ये बन रहा था, इसलिए इन दोनों को भी पॉइंट आउट कर लिए। नाउ स्टेप नंबर 3, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पहले इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैग्नीज का चेंज कर रहा था, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +7 और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2। नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 3 इज टू बैलेंस द एटम विच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उस एटम को बैलेंस करो आप जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा था, ये था थर्ड स्टेप। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया है, प्लस एटम को, हम लोग को कंपाउंड को नहीं बैलेंस करना है, एटम लिखा हुआ है वहाँ पे, +7 और +2। मैंगनीज का चेंज किया तो मैंगनीज को बैलेंस करो आप। मैंगनीज यहाँ पे 1, मैंगनीज यहाँ पे 1, कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब मैंगनीज दोनों तरफ 1 1 बैलेंस्ड है। क्लियर? दूसरा कौन सा था? तो यहाँ पे कार्बन का था +3 और यहाँ पे कार्बन का +4। तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इसका भाई रिडक्शन या ऑक्सीजन, जिसका बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों को बैलेंस करना है। तो कार्बन यहाँ पे 2, कार्बन यहाँ पे 1, मतलब कार्बन तो भाई बैलेंस नहीं है। हमेशा बैलेंस हम लोग नीचे लिख करके नहीं करते हैं, सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख कर करते हैं। तो 2 कार्बन, तो इधर पे कार्बन बैलेंस नहीं है, एटम को बैलेंस करना था इसलिए यहाँ पे कर दिए 2 कार्बन, बैलेंस हो गया। कार्बन 2 इधर, कार्बन 2 इधर, मैंगनीज 1 इधर, मैंगनीज 1 इधर, क्योंकि मैंगनीज का हमारा हो रहा था चेंज तो उसका देख लिए, कार्बन का हो रहा था चेंज उसका देख लिए, बाकी किसी का तो चेंज हो नहीं रहा है तो उसका नहीं बराबर करना है। ठीक, स्टेप नंबर 3 समझ में आया। नाउ स्टेप नंबर 4, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, कितना से बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट और कितना से घट रहा है। तो मैंगनीज वाले के बारे में एक बार हम लोग चलते हैं। तो मैंगनीज यहाँ से लेकर के मैंगनीज यहाँ तक गया, तो था +7 में, चला गया +2 में, तो 7 से घट करके +2 में, मतलब 5 का क्या हो गया, 5 का क्या हो गया, बिलो एरो, 5 का बिलो एरो मतलब 5 का डिक्रीज। और इंक्रीज भी निकालो आप, तो ये था आपका +3 में और ये चला गया आपका +4 में। ठीक है, तो +3 में था, चला गया +4 में, तो +3 में था, +4 में चला गया, मतलब 3 से 4, दैट मीन्स 1 का अप एरो मतलब इंक्रीज। अरे ये सर नो, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हो गया गलत, क्योंकि हम लोग को टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो यहाँ पे 1 कार्बन का है +3, 2 कार्बन का कितना होगा +6, 1 कार्बन का +4, तो 2 कार्बन का कितना +8, तो इधर में हो गया टोटल कार्बन पे +6, इधर में टोटल कार्बन पे हो गया +8, मतलब बढ़ा कितना से, तो 2 से बढ़ा। यहाँ पे एक्चुअल में एक ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पर एटम निकालते हैं ना, हर एक एटम के लिए निकालते हैं, इसलिए हर एक एटम के लिए +3 से +4 एक ही इंक्रीज हुआ, लेकिन है एटम कितना यहाँ पे 2, तो एक के लिए 1 इंक्रीज, तो दोनों के लिए 2 का इंक्रीज, तो ये ओवरऑल कितना का इंक्रीज हुआ, टोटल 2 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज निकल गया, समझ में आई बात। अरे हाँ या नहीं, कार्बन का 2 एटम था ना, तो दोनों के लिए हम लोग को निकालना है ना, तो दोनों का साथ में काउंट करना है। ठीक, अब बोला गया था इंक्रीज और डिक्रीज, नेक्स्ट स्टेप कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। घट रहा है 5, बढ़ रहा है 2, दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर, तो काम करते हैं ना, इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 10 का डिक्रीज, और यहाँ पे 2 है तो इधर में कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का इंक्रीज। मतलब इस वाले इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई किया हम लोग 2 से, और इस वाले में 5 से,
2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ। इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो 5 इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे आप और 5 का इधर से भी, तो 5 2 पहले से था ही, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 2 जा कितना हो गया 10। स्टेप नंबर नेक्स्ट, समझ में आया बात? क्लियर? इतना को मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ। पहला, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। सेकेंड, पॉइंट आउट द सब्सटेंसेस गोइंग अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन है तो ये पूरे सब्सटेंस का हमारा रिडक्शन हो रहा था तो इस पूरे सब्सटेंस का इसके साथ लिख दिए और इसका, बाकी को भी फिलहाल के लिए छोड़ दिए तो उसी सबको लिखे हैं। उसके बाद हम लोग को जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और जिस एटम का बढ़ रहा है दोनों के नंबर को बराबर करना है। तो मैंगनीज का घट रहा था तो मैंगनीज के नंबर को बराबर किए, कार्बन का हमारा बढ़ रहा था तो इसके भी नंबर को बराबर किए। उसके बाद कितना से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और कितना से बढ़ रहा है दोनों कैलकुलेट करो। तो +7 से चला गया +2 में और एक ही मैंगनीज है तो एक के लिए चेंज कितना का आया 5 का, तो 5 से हमारा डिक्रीज हुआ। कार्बन चला गया +3 से +4 में, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम कैलकुलेट करते तो एक ही एटम का 1 से चेंज, 2 कार्बन का एटम था इसलिए 2 से चेंज, तो 2 से इंक्रीज। अब था नेक्स्ट स्टेप की बैलेंस करिए कि टोटल इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे 5 का डिक्रीज हो रहा था, 2 का इंक्रीज, तो हम क्या किए दोनों तरफ 10 कर दिए। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 का डिक्रीज हो गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 का इंक्रीज हो गया। अब 10 का डिक्रीज 10 का इंक्रीज बराबर हो गया ना, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर? इतना स्टेप हो जाने के बाद था नेक्स्ट स्टेप कि अब अदर एटम्स को आप बैलेंस करो। तो अदर एटम पहले लिख लेते हैं तब ना बैलेंस करेंगे। चलिए तो नीचे लिख लेता हूँ मैं, इसको यहीं से छोड़ देता हूँ। तो बैलेंस करने के बाद क्या आया 2KMnO4 प्लस 5K2C2O4 प्लस, और ये वाला का हम लोग नहीं लिखे थे क्योंकि इसका चेंज नहीं कर रहा था, तो लेकिन अभी तो अदर एटम में ये आ जाएगा ना तो इसको हम लोग लिख लेते हैं H2SO4 गिव्स MnSO4। बैलेंस करने के बाद कितना है 2MnSO4 प्लस 10CO2, बाकी छूट कौन गया प्लस K2SO4। H2O तो रहने दीजिए, H2O तो हम लोग लास्ट में ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, आपको पता है। तो अदर एटम को बैलेंस करना है तो अदर एटम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके 2 पोटेशियम इधर और 5 2 या 10 पोटेशियम इधर, तो इधर में 10 और इधर में 2, कितना हो गया पोटेशियम टोटल 12। और ऐसे ही ना यहाँ 2 और 5 5 ऐसा मॉलिक्यूल है तो 5 दूना 10, तो 10 और 2 12 पोटेशियम। तो यहाँ पे कहाँ है पोटेशियम, कहाँ है पोटेशियम 2 पोटेशियम, तो इधर में क्या कर दो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12 पोटेशियम हो गया। तो 12 पोटेशियम दोनों तरफ इक्वल 12। इधर भी पोटेशियम कितना आ गया आपका 12। नाउ नेक्स्ट मैंगनीज तो हम लोग बैलेंस कर ही चुके हैं, वो बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करना नहीं है, पोटेशियम बैलेंस कर चुके हैं, कार्बन को बैलेंस कर ही चुके हैं यहाँ पे हम लोग। हाँ, हाइड्रोजन को बैलेंस करना नहीं है। सल्फर पे आ जाते हैं। एक सल्फर यहाँ और कहीं पे सल्फर नहीं है भाई, तो सल्फर है इधर एक, इधर सल्फर 2 मॉलिक्यूल ऐसा लिए हुए हैं तो 2 सल्फर इधर और 6 मॉलिक्यूल इधर, मतलब 6 सल्फर इधर। तो जब सल्फर की बात करें तो 6 इधर में और 2 इधर में 8, और इधर में कितना है सिर्फ 1, मतलब इधर में कैसा है कितना मॉलिक्यूल ले लो 8, तो 1 × 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 सल्फर आ गया, दोनों तरफ सल्फर बराबर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बराबर करना नहीं था तो हमारा बाकी 2 ही बचा था, पोटेशियम और सल्फर, उसको हम लोग बैलेंस कर लिए मैंगनीज और कार्बन के बाद, क्योंकि उसको तो हम लोग ऊपर ही बैलेंस कर चुके हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा था। तो बाकी जो अदर एटम में 2 था, पोटेशियम था और सल्फर था, बैलेंस कर दिए दोनों तरफ। अब क्या चीज़ है भाई, तो अब है कि ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालिए और उसको वाटर से बैलेंस किए। तो इधर भी ऑक्सीजन एटम का नंबर फाइंड करो, इधर भी आप ऑक्सीजन एटम का नंबर फाइंड करो। तो यहाँ पे 1 KMnO4 में 4 ऑक्सीजन और 2 KMnO4, तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 4 2 8। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में हमारा 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 5 ऐसा मॉलिक्यूल है तो 5 4 जा 20 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल है तो 8 4 जा 32 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 0 और 8 2 10 के 0 1 3 1 4 and 4 2 6 60 ऑक्सीजन इधर, तो इधर भी 60 ऑक्सीजन करना है। वाटर के मॉलिक्यूल हम लोग हमेशा ऐड करके, ऑक्सीजन अपना मन से नहीं ऑक्सीजन बैठा देना। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इधर और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर,
2 ऑक्सीजन एक में और 10 ऐसा मॉलिक्यूल है, 10 टू या 20 ऑक्सीजन। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 6 मॉलिक्यूल, 6 4 जा 24, कितना हो गया? तो 4 52, इधर में था 60, इधर में था 52, तो किधर में हम लोग वाटर ऐड करें? जिधर में वाटर में तो H2O होता है ना, तो इधर में ऑक्सीजन बढ़ाना है, उधर हम लोग ऐड करेंगे। इधर में 52 है तो हम लोग इधर में 8 ऑक्सीजन और बढ़ाएंगे, और 8 ऑक्सीजन के लिए 1 वाटर लेंगे तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तो कितना वाटर लेना पड़ेगा? 8 वाटर, तो प्लस में 8 वाटर। अब आप हाइड्रोजन भी चेक कर लो, देख लो अपने आप बैलेंस हो गया होगा। हाइड्रोजन 8 2 या 16, हाइड्रोजन 8 2 या 16, कोई भी एटम आप चेक करो, सारा का सारा बैलेंस्ड अपने आप। लास्ट में ये जो आपका नेट रिएक्शन आया, दिस रिएक्शन इज बेसिकली द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सिंस इसमें चार्ज ये सब कहीं नहीं था, इसलिए H+ और OH- का जरूरत ही नहीं पड़ा। बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और एग्जांपल दूंगा और साथ में और एग्जांपल क्लास में करवाऊंगा, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। ओके, होप आपको समझ में आएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करना। ओके, थैंक यू सो मच।